टीम इंडिया ने ओवल टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इस जीत के बाद पूरी दुनिया में टीम इंडिया के नाम का डंका बज रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है कप्तान विराट कोहली की। अब आप ये कहेंगे कि विराट कोहली की तारीफ सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? दरअसल क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कि एक कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है, और विराट कोहली की टीम ने यह कर दिखाया है। चाहे बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को टीम इंडिया आंखें दिखा रही है, डरा रही है, उस पर जीत दर्ज कर रही है। इसी वजह से पूरी दुनिया में विराट कोहली की तारीफ हो रही है। क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों ने कोहली की तारीफ की है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर रहे शेन वॉर्न ने तो विराट कोहली को यहां तक कह दिया है, थैंक यू विराट। आखिर क्यों शेन वॉर्न ने विराट कोहली को थैंक्स कहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने 157 रनों की शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली की हर कोई खूब तारीफ कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने कोहली की कप्तानी के कसीदे पढ़े, तो वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन भी खुद को विराट कोहली की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। भारत ने चौथा टेस्ट मैच जीतने के बाद 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। विराट कोहली की तारीफ करते हुए नासिर हुसैन ने कहा, कोहली ने अपनी कप्तानी की परीक्षा पूरे अंकों के साथ पास की है, क्योंकि इस टेस्ट मैच के आखिरी दिन तीनों रिजल्ट पॉसिबल थे। नासिर हुसैन ने अपने कॉलम में लिखा, गेंदबाजी में किए गए सभी बदलावों ने अपना काम किया। टी के बाद जब दूसरी बार नई गेंद ली गई तो विकेट सीधी सपाट होने लगी, जिसमें उमेश यादव ने क्रेग ओवर्टन को आउट किया। एक तरह से कोहली का ये मिडास टेस्ट था। उन्होंने मैच के अंतिम दिन जो कुछ भी किया वो कामयाब रहा, या यूं कहें कि उन्होंने जिसे भी छुआ वो सोना बन गया। ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में हराने के बाद भारत अब एक ऐतिहासिक सीरीज जीत से एक कदम दूर है। विराट कोहली भारत के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचों में मिली जीत में टीम इंडिया की कप्तानी की है। भारत ने 1986 के बाद से पहली बार इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैच जीते हैं। ओवल में जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर रहे शेन वॉर्न ने भी कोहली की कप्तानी की जमकर तारीफ की। वॉर्न ने कोहली की कप्तानी पर बात करते हुए कहा, कोहली ने अपने सभी खिलाड़ियों का सम्मान और सपोर्ट हासिल किया है, ये एक महान कप्तान की पहचान है। भारत वर्ल्ड क्रिकेट का पावर हाउस है और आपको विराट कोहली के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार मिला है। एक कप्तान के तौर पर यह अहम है कि आपकी टीम आपके लिए खेले। उन्होंने जिस तरह से टीम को लीड किया है, अपने खिलाड़ियों के अंदर विश्वास भरा है। विश्वास खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितनी अच्छी टीम है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो ये मुमकिन भी नहीं होता। विराट कोहली अपनी टीम को विश्वास दिलाते हैं कि हम कर सकते हैं। इसके साथ ही शेन वॉर्न ने विराट कोहली को एक सुपरस्टार बताया है। शेन वॉर्न ने कोहली की शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा है कि ये दुनिया में कहीं पर भी जीतने का दम रखते हैं। एक कप्तान के तौर पर तो कोहली बेहतर हैं ही, लेकिन उनकी टीम भी शानदार है, दमदार है। शेन वॉर्न ने टीम इंडिया को लेकर बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम सभी को थैंक यू विराट कहना चाहिए। उन्हें टेस्ट क्रिकेट पसंद है और उन्होंने इसे अपनी प्रायोरिटी बना लिया है। भारत वर्ल्ड क्रिकेट का पावर हाउस है और आपको विराट कोहली के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार मिला है, जो ये कहता है कि टेस्ट क्रिकेट अहम है। हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और हम जीतेंगे। हम इंग्लैंड जा रहे हैं, हम वहां पर भी जीतेंगे। इसका मतलब है कि हमने भारत में जीत हासिल की है जहां गेंद घूमती है। ऑस्ट्रेलिया में तेज उछाल वाली पिचें और इंग्लैंड में तेज स्विंग वाली पिचें, और उनका मानना होता है कि हम इस टीम के साथ यहां पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। टीम इंडिया की इस जीत ने साबित कर दिया है कि कोहली की ये विराट टीम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर जीतने का दम रखती है। चाहे मैदान ऑस्ट्रेलिया के हों या इंग्लैंड के, ये टीम विरोधी के जबड़े से जीत छीनना जानती है, उन्हें आंख दिखाना जानती है और धूल चटाना भी जानती है। ओवल टेस्ट मैच में टीम इंडिया की शानदार जीत हुई और भारत की इस जीत में अहम योगदान निभाया शार्दुल ठाकुर ने। शार्दुल ठाकुर ने इस मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने बल्ले से इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी लगाई। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी गेंदबाजी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया और विकेट्स भी चटकाए। शार्दुल ठाकुर के इसी ऑलराउंड प्रदर्शन ने अब हार्दिक पांड्या की टेंशन जो है वो बढ़ा दी है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब शार्दुल ठाकुर ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया हो और अपनी छाप छोड़ी हो। इससे पहले आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में भी शार्दुल ठाकुर ऑलराउंड प्रदर्शन कर चुके हैं, टीम इंडिया को जीत दिला चुके हैं। इसीलिए अब हम ये कह रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के लिए उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। आखिर क्यों हार्दिक पांड्या के साथ साथ रविंद्र जडेजा भी शार्दुल का यह प्रदर्शन देखकर थोड़े से परेशान होंगे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टीम इंडिया ने ओवल टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की। इस जीत में शार्दुल ठाकुर ने भी अहम योगदान निभाया।
शार्दुल ने बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कमाल किया। शार्दुल ठाकुर ने ओवल टेस्ट की दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी लगाई, तो वहीं गेंद से कमाल करते हुए उन्होंने दूसरी पारी में जो रूट जैसे दिग्गज खिलाड़ी का विकेट चटकाया। शार्दुल के इस विकेट ने ही टीम इंडिया के लिए जीत के दरवाजे खोल दिए। बाकी का काम बुमराह, जडेजा और उमेश ने कर दिखाया। ये पहला मौका नहीं था जब शार्दुल ठाकुर ने अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया की जीत में अहम रोल निभाया हो। इससे पहले भी वो इसी सीरीज में और ऑस्ट्रेलिया में भी दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं। वो बल्ले और गेंद के साथ विरोधियों पर हमेशा ही दबाव बनाते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि अब तक सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले शार्दुल ठाकुर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। पांड्या अगर पूरी तरह फिट होते और टेस्ट मैच में गेंदबाजी करने की हालत में होते तो शार्दुल ठाकुर के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल होता, लेकिन अब ऑलराउंडर्स की जगह के लिए वो उन्हें बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। सिर्फ पांड्या ही नहीं, शार्दुल ठाकुर का प्रदर्शन रविंद्र जडेजा के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, खास तौर पर विदेशी पिचों पर, जहां पर अक्सर भारतीय टीम 4 तेज गेंदबाजों और एक स्पिनर के साथ उतरती है। आर अश्विन की मौजूदगी के बावजूद जडेजा को टीम में जगह मिलने की यही वजह है कि वो बैटिंग बेहतर कर सकते हैं। जडेजा ने दिखाया है कि वो मुश्किल समय में लोअर ऑर्डर को संभाल सकते हैं। अगर शार्दुल ठाकुर के परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी बनी रही तो वो आगे चलकर बैटिंग में टीम के लिए जडेजा की भूमिका भी निभा सकते हैं। ऐसा हुआ तो टीम मैनेजमेंट को अश्विन जैसे गेंदबाज को बाहर रखने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। शार्दुल ठाकुर ने अब तक 4 टेस्ट मैच ही खेले हैं। बैटिंग करते हुए उन्होंने 6 पारियों में 3 हाफ सेंचुरी लगाई हैं और ये तीनों ही हाफ सेंचुरी मुकाबलों के नतीजों के हिसाब से डिसाइसिव रही हैं। गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 14 विकेट चटकाए हैं। उनकी गेंदबाजी भी टीम की जीत में निर्णायक भूमिका निभा चुकी है। 2021 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट में उन्होंने 4 विकेट लेकर टीम इंडिया के लिए जीत का रास्ता तैयार किया था। ओवल टेस्ट की तरह ब्रिस्बेन में भी उन्होंने गेंद के साथ बल्ले से कमाल किया था। एक बात तो साफ है कि शार्दुल का परफॉर्मेंस इंडियन टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के लिए भले ही अच्छी खबर हो, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अपने दमदार प्रदर्शन से हार्दिक पांड्या और जडेजा के लिए खतरे की घंटी तो बजा ही दी है। 135 की गेंद 5 से आई। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर हम ये कहना क्या चाह रहे हैं। दरअसल ओवल टेस्ट मैच में टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली। उन्होंने शतक जमाया, टीम इंडिया को मुश्किलों से उबारा और भारत की इस जीत में अहम भूमिका निभाई। रोहित शर्मा की इस पारी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, लेकिन अब टीम इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन ने रोहित शर्मा की तारीफ की है। टीम इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन ने यह कहा है कि रोहित शर्मा के पास इस पारी के दौरान इतना टाइम था कि 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा के सामने वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है। कौन है टीम इंडिया का यह दुश्मन जिसने टीम इंडिया के हिटमैन की है तारीफ? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने 157 रनों से जीता और 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। इस मैच में टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ते हुए 127 रन बनाए और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान निभाया। हिटमैन की इस बेहतरीन पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। भारत के बाहर यानी कि ओवरसीज में रोहित शर्मा का ये पहला टेस्ट शतक रहा। ये शतक इंग्लैंड में आना बेहद ही खास है, क्योंकि इससे पहले रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर यह संदेह किया जाता रहा है कि वो सीमिंग और स्विंगिंग कंडीशंस में बैटिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपनी इस पारी से रोहित ने अपने आलोचकों को करारा जवाब भी दिया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन तो इस पारी के बाद टीम इंडिया के हिटमैन के मुरीद हो गए हैं। माइकल वॉन का मानना है कि इस पारी के दौरान रोहित शर्मा 137 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गई गेंद को भी ऐसे खेल रहे थे जैसे मानो कि वो 5 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही हो। मुझे स्टाइलिश खिलाड़ी पसंद हैं जो दबाव नहीं लेते। रोहित शर्मा उनमें से एक हैं। वो अपने ऊपर दबाव नहीं बनने देते बल्कि गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। माइकल वॉन की तरफ से रोहित शर्मा की ये तारीफ आना बेहद खास है, क्योंकि आमतौर पर माइकल वॉन टीम इंडिया और भारतीय खिलाड़ियों को अपने निशाने पर लेने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ओवल में रोहित ने ऐसी पारी खेली कि वॉन को भी रोहित शर्मा की तारीफों के पुल बांधने पड़े। रोहित शर्मा की ये शतकीय पारी उनके लिए तो खास थी ही, लेकिन ये टीम इंडिया के लिए भी बेहद खास रही, क्योंकि हिटमैन की ये पारी तब आई जब भारतीय टीम मुश्किलों से घिरी हुई थी। पहली पारी में इंग्लैंड के पास 99 रनों की बढ़त थी और टीम इंडिया पर हार का संकट मंडरा रहा था। लेकिन रोहित शर्मा तो कुछ और ही मंसूबे लेकर मैदान पर उतरे थे। वो डटे रहे, इंग्लैंड के गेंदबाजों के वार झेलते रहे, रन बनाते रहे और टीम इंडिया को आगे ले जाते रहे। फिर आखिरकार वो लम्हा आया जब रोहित ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के बाहर अपना पहला शतक जड़ा और टीम इंडिया की जीत की नींव रखी।
रोहित के साथ साथ राहुल, पुजारा, कोहली, शार्दुल और पंत ने भी बल्ले से अहम किरदार निभाया। इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपना दम दिखाया और 50 साल के बाद ओवल का किला फतेह कर इतिहास रच दिया। आईपीएल में अभी तक 8 टीमें खेलती दिखाई देती हैं, लेकिन अगले साल से इन 8 टीमों की संख्या बढ़कर 10 होने वाली है। इसका मतलब आईपीएल में 2 नई टीमों की एंट्री होने वाली है। आईपीएल 2022 से ये 10 टीमें खेलती हुई दिखाई देंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये 2 नई टीमें कौन सी होंगी, कौन से शहरों की होंगी। तो बीसीसीआई ने अब इन 6 शहरों का नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें से ये 2 टीमें हो सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि ये तो तय हो चुका है कि कौन से 6 शहरों में से 2 नई टीमों का ऐलान होने वाला है। कौन कौन से हैं ये शहर और क्या होगी दोनों नई टीमों की बेस प्राइस, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आईपीएल 2022 के अगले सीजन में 8 नहीं बल्कि 10 टीमें खेलती हुई दिखाई देंगी। बीसीसीआई 2021 के सीजन से ही आईपीएल में 2 नई टीमों को जोड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। हालांकि अब 2 नई टीमों को चुनने के लिए बीसीसीआई ने 6 शहरों को दावेदार बनाया है। बीसीसीआई ने जिन शहरों को चुना है उन शहरों में गुवाहाटी, रांची, कटक, अहमदाबाद, लखनऊ और धर्मशाला शामिल हैं। हालांकि इन शहरों में से सिर्फ 2 ही शहरों की टीमें अगले आईपीएल में खेलती नजर आएंगी। बोर्ड ने अब तक बोली की तारीख का ऐलान नहीं किया है, इसमें 1 महीने का समय लगेगा। इन टीमों का बेस प्राइस 2000 करोड़ रुपए तय किया गया है। आईपीएल 2022 में 10 टीमें खेलेंगी तो जाहिर है कि मुकाबलों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर निश्चित तौर पर आईपीएल लंबे समय तक चलेगा और ये भारत में ही खेला जाएगा। अभी तक आईपीएल में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता की टीमें हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आईपीएल की 2 नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ बेस्ड हो सकती हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि गुजरात की टीम पहले भी आईपीएल का हिस्सा रह चुकी है, जबकि आईपीएल की लोकप्रियता को देखते हुए यूपी जैसे बड़े राज्य से भी कम से कम 1 टीम की दावेदारी सामने आ सकती है। इसके साथ ही साथ अहमदाबाद और लखनऊ में बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम भी हैं। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो वहीं लखनऊ का इकाना स्टेडियम भी काफी बड़ा है। पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।